टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी कितनी आसान बना दी है ना? लेकिन सच कहूं तो इसने एक बिल्कुल नए तरह के डर को भी जन्म दिया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी वायरल डिजिटल मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं जो सीधे हमारे इसी डिजिटल खौफ से जुड़ी है। एक ऐसी घटना जो पल भर में हमारे स्मार्टफोन्स और प्राइवेसी के इर्द गिर्द बुने गए उस सुरक्षा के भ्रम को तोड़ कर रख देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत बहुत ही आम सी लगती है। रात के 11 बज रहे हैं, एक कॉफ़ी शॉप है और वहाँ एक लड़की बिल्कुल अकेली बैठी है। ये एक ऐसा सीन है जिसे हम सब बड़ी आसानी से इमेजिन कर सकते हैं। देर रात का वक्त, एक पब्लिक लेकिन एकदम खाली जगह। ये पूरा सेटअप ही अपने आप में एक अजीब से अकेलेपन और इनसिक्योरिटी की फीलिंग देता है। बाहर से सब कुछ एकदम शांत है, लेकिन यकीन मानिए ये शांति बस एक तूफान से पहले की खामोशी है, जहां रोजमर्रा की जिंदगी का एक नॉर्मल सा पल अचानक से खौफ में बदलने वाला है। तो अब आते हैं हमारी पहली चेतावनी पर, एक अनचाही दखलंदाजी। होता कुछ यूं है कि अचानक वो शांति टूटती है। बिना किसी आहट के उस लड़की के फोन पर एक अनजान डिवाइस से एयर ड्रॉप की रिक्वेस्ट आती है, और उस डिवाइस का नाम कोई आम नाम नहीं है। उस पर साफ साफ लिखा है डोंट टर्न अराउंड, यानी पीछे मुड़कर मत देखो। जरा सोचिए, एक नॉर्मल से फाइल शेयरिंग फीचर को कैसे किसी ने एक साइकोलॉजिकल हथियार की तरह इस्तेमाल कर लिया। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक सीधा कमांड है जो पल भर में रोंगटे खड़े कर देता है। ये सीधा हमारी डिजिटल प्राइवेसी पर एक हमला है। अब ऐसे में पहला रिएक्शन क्या होगा? जाहिर है उस रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया जाता है, और ये बहुत ही नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है। आज की इस डिजिटल दुनिया में हमें रोज न जाने कितने स्पैम मैसेज या अजीब से नोटिफिकेशन आते हैं, राइट? तो पहला कदम हमेशा उन्हें इग्नोर करना ही होता है। लेकिन इस कहानी में ये इग्नोर करना उस खतरे को टालता नहीं है, बल्कि अंदर के उस डर और टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि खतरा भी गया नहीं है, वो बस अपनी अगली चाल चलने का इंतजार कर रहा है। और यहीं से शुरू होता है दूसरा फेज, तस्वीर का सबूत और एक भयानक मोड़। अब जरा घटनाओं की स्पीड पर गौर करिए। पहली रिक्वेस्ट रात 11 बजे आती है, और ठीक 10 सेकंड बाद, जी हां, सिर्फ 10 सेकंड बाद एक और रिक्वेस्ट फ्लैश होती है। ये स्पीड सच में डराने वाली है। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर वो अनजान शख्स अपनी दूसरी चाल चल देता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि जो कोई भी है वो ना सिर्फ बहुत करीब है, बल्कि उसकी लगातार नजर बनी हुई है, और वो बिना कोई वक्त बर्बाद किए इस सिचुएशन को और भी ज्यादा खौफनाक बना रहा है। जब ये दूसरी रिक्वेस्ट आती है तो इसके साथ एक फोटो अटैच होती है, और जैसे ही वो तस्वीर खुलती है, सच कहूं तो खून जम सा जाता है। उस तस्वीर में क्या है? वो तस्वीर उसी कॉफी शॉप की है, और उसमें वही लड़की खुद बैठी हुई दिखाई दे रही है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कोई ठीक उसी पल उसी जगह से उसे देख रहा है और उसकी फोटो खींच रहा है। ये एहसास कि कोई छुपकर देख रहा है, और वो भी इतने करीब से, ये सुरक्षा के हर एक भ्रम को चकनाचूर कर देने के लिए काफी है। इस फोटो को देखने के बाद जो पैनिक होता है उसे समझना बहुत जरूरी है। लड़की तुरंत घबराकर अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और पागलों की तरह पूरी कॉफी शॉप में नजर दौड़ाने लगती है। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या है? वहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। कोई हलचल नहीं, कोई संदिग्ध इंसान नहीं। ये सच में बहुत ही अजीब विरोधाभास है। अंदर एक खौफनाक घबराहट चल रही है, लेकिन बाहर का माहौल एकदम शांत है। खतरा वहीं कहीं मौजूद है, उसे महसूस किया जा सकता है, लेकिन वो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। और फिर आता है तीसरा और आखिरी संदेश, वो अदृश्य खतरा। इसी बढ़ती हुई घबराहट के बीच अचानक एक तीसरी एयर ड्रॉप रिक्वेस्ट आती है। इस बार कोई तस्वीर नहीं है, बस एक छोटा सा मैसेज है, टू लेट, यानी अब बहुत देर हो चुकी है। ये कोई आम चेतावनी नहीं है, ये तो एक तरह का खुला ऐलान है कि जाल पूरी तरह से बिछ चुका है और अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। जरा सोचिए, सिर्फ 2 शब्दों का ये मैसेज अचानक से सारी उम्मीदों को कैसे खत्म कर देता है। ये साफ बता रहा है कि वो शिकारी अब अपना फाइनल मूव चलने वाला है। और ठीक उसी सेकंड डिजिटल दुनिया और असल जिंदगी के बीच की वो दीवार पूरी तरह से टूट जाती है। उस लड़की के ठीक पीछे से किसी की बहुत ही धीमी सी आवाज आती है। कोई फुसफुसाते हुए कहता है, फाइनली तुमने देख लिया। ये मोमेंट इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे ज्यादा खौफनाक हिस्सा है। जो खतरा अब तक सिर्फ एक फोन की स्क्रीन के अंदर था, वो अब सच में ठीक पीछे खड़ा है। ये आवाज इस बात का पक्का सबूत बन जाती है कि वो अनजान डिजिटल खतरा अब एक भयानक जीती जागती सच्चाई बन चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है सीसीटीवी का वो ट्विस्ट जो इसे एक अस्वाभाविक मोड़ देता है।
अगर ये वाकया यहीं पर रुक जाता तो हम कहते कि चलिए ये किसी सिरफिरे स्टॉकर की कहानी है। लेकिन इसके बाद एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो हर लॉजिक से बाहर है। एक तरफ तो वो भयानक एक्सपीरियंस है जहां साफ साफ अपने ठीक पीछे किसी की फुसफुसाती हुई आवाज़ सुनी गई, लेकिन दूसरी तरफ जब बाद में उस कॉफ़ी शॉप की सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है तो वहां बिल्कुल कोई नहीं दिखता। फुटेज के हिसाब से उस वक्त वहां पीछे कोई भी इंसान मौजूद था ही नहीं। ये सच में रूह कपा देने वाली बात है। कैमरे आमतौर पर झूठ नहीं बोलते, लेकिन जो उस वक्त महसूस किया गया वो भी तो पूरी तरह से सच था। इन दोनों बातों के बीच का जो फासला है ना, वही इस कहानी का सबसे बड़ा खौफ है। और यही हमें ले जाता है हमारे आखिरी हिस्से की तरफ, एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। ये भयानक विरोधाभास हमें इस पूरी घटना के सबसे डरावने सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सीसीटीवी में कोई नहीं था, पीछे कोई इंसान नहीं खड़ा था, तो फिर एयरड्रॉप से वो तस्वीरें और वो मैसेज आए कहां से? तो फिर फोटो किसने भेजी थी? ये सवाल सिर्फ इस एक घटना तक सीमित नहीं है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हम हर वक्त कनेक्टेड हैं, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे चारों तरफ ऐसे कौन से अदृश्य खतरे घूम रहे हैं, जिन्हें हम अपने इन स्मार्टफोन्स के जरिए हर दिन अपनी जेब में लेकर चल रहे हैं। इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी की इस चकाचौंध वाली दुनिया में कुछ रहस्य आज भी अनसुलझे हैं और बेहद खौफनाक भी।